11th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे 11.2। मैंने पहले बताया था इस चैप्टर के अंदर हमारे ले देके कितने टॉपिक है, 4। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, 4 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज करी उसमें सर्कल था, अब दूसरी एक्सरसाइज में पैराबोला है। पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। 4 तरह के पैराबोला होते हैं। 4 तरह के क्या होते हैं, पैराबोला। पैराबोला टोटल कितने होते हैं, 4। ठीक है, मैं एक एक करके डायग्राम बनवाता जाऊंगा और तुम्हें एक एक करके उस डायग्राम को अपनी नोटबुक में नोट करना है प्रॉपर तरीके से, और जरा सा भी लापरवाही वाला काम नहीं होना चाहिए। डायग्राम जरा सा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रफली बना लिया। अगर मैंने रजिस्टर में चेक करा और ऐसा लग रहा है कि तुमने बस लपड़ झपड़ कर रखी है, खराब सा डायग्राम बना रखा है मेरा इतना कहने के बाद भी, तो वो डायग्राम भी मैं देखते के साथ ही फाड़ दूंगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। इसलिए डायग्राम प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना और फेयर की तरह बनाना, जैसे अच्छे ढंग से डायग्राम बनाते हैं। अगर दिक्कत हो जाती है बनाने में तो वीडियो पोस्ट करके बना सकते हो, छूट जाता है तो वीडियो को बैक भी कर सकते हो। बताओ, इतनी सारी सुविधाएं और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो देखो 4 तरह के पैराबोला होते हैं। मैं थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूं लेकिन समझ में आ जाएंगे। मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इस हेडिंग को हटा देता हूं। तुम समझ गए ना। तुम 11.2 शुरू करने से पहले ये हेडिंग डाल लो पैराबोला का। मैं इस हेडिंग को हटा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्पेस। बिना स्पेस के मैं यहाँ पर डायग्राम कैसे बनाऊंगा, और वो भी 4-4 डायग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे और कुछ भी गलत अंदाजा नहीं लगाओगे कि मैंने क्यों रब करा होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो मैं इसलिए रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, स्पेस। इसलिए मैं इस हेडिंग को मैं यहां से हटाने वाला हूं और 4 तरह के पैराबोला बनाने वाला हूं। तो एक एक करके समझेंगे, बहुत आसान है। अगर एक एक करके तरीके से समझोगे तो आसान लगेगा, है ना। या फिर एक काम करता हूं, पहले 2 पैराबोला बना देता हूं, फिर बाकी के 2 बाद में बनवा दूंगा, है ना। जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, देखो बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा छोटा ही बना देता हूं, समझ में आ जाएगा छोटे से ही। चारों ही बना रहा हूं, चलो मैं एक साथ, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। हालांकि दिक्कत होगी 4 बनाने में। बताओ मैंने कितने प्लस के साइन बना दिए, 4। ये प्लस के साइन नहीं है, ध्यान रखना। ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स और एस डैश, वाई और वाई डैश, यही होता है ना। इसी तरह से एक और बनाया मैंने, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। इसी तरह से वाई वाई डैश, एक्स और एक्स डैश। तो देखो मैंने कितने कार्टेशियन प्लेन बना दिए, 4-4। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कितने पैराबोला बनाने वाला हूं, 4। और चारों के चारों पैराबोला बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। टेक्निकली समझना। अगर मेरी बातों को ध्यान रखोगे तो तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी फॉर्मूला। यही टेक्निक मैं पैराबोला में सिखा रहा हूं, यही टेक्निक मैं इलिप्स में सिखाऊंगा और यही टेक्निक मैं हाइपरबोला में सिखाऊंगा। वरना फॉर्मूले इतने हो जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूले तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले जरा से, लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो टेक्निकली करोगे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग समझोगे तो बहुत आसान लगेंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें पैराबोला बनवाता हूं। देखो पैराबोला होता क्या है, ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पैराबोला को कहां पर अप्लाई किया जाता है, ये सारी बातें हमें नहीं पढ़नी है ना। सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आती है, यार ये पैराबोला क्या चीज है, इसका यूज कैसे होता होगा, कहां कहां पर इसका यूज होता होगा ना। पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क्स लेकर आने, रिसर्च करके न्यूज़पेपर में नाम नहीं छपवाना तुम्हें अपना, ठीक है, और नहीं छपने वाला तुम लोगों का। तो बस समझ लो कि है क्या चीज, फॉर्मूले क्या है ना। वो चीज हमारे काम की है, ना कि रिसर्च करना काम है ना। रिसर्च के लिए जिंदगी पड़ी है। तो देखो पहला पैराबोला, देखो पैराबोला की जो शेप होती है ना, बिल्कुल सी की तरह होती है। सी होता है ना हमारा, ऐसे सी, ऐसी होती है शेप। तो बोर्ड पे देखना, ड्रॉ करने की दिक्कत नहीं है, वीडियो पोस्ट करके आराम से ड्रॉ कर सकते हो। असली खेल है समझने का, समझ में आना बहुत जरूरी है। ड्रॉ करने में क्या है, ड्रॉ तो हर कोई कर लेगा, ड्रॉ तो हर कोई कर लेगा। अब जरा बोर्ड पे देखो, पहला पैराबोला मुझे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा रुक कर बनाता हूं। ये देखो मैंने पहला पैराबोला बना दिया, देखो जरा।
मैंने एक पैराबोला उधर की साइड बनाया है ना, देखो मैं याद कैसे करवाऊंगा, एक पैराबोला मैंने उधर की साइड बनाया है, एक पैराबोला इधर की साइड बना रहा हूं, समझ में आया? मैं तुम्हें कुछ इस तरह से ड्रॉ करवाऊंगा, तुम्हें कभी भी रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने दो पैराबोला बना दिए बातों ही बातों में, तुमने देखा, एक पैराबोला मैंने उधर की साइड बनाया, तो एक पैराबोला मैंने इधर की साइड बनाया, दो बना दिए अब तक, अब बाकी के दो बचे हैं। सीधी बात है भाई, बताओ मुझे मैंने ये वाला पैराबोला किस पे बनाया था, वाई एक्सिस पर बनाया ना, देखो कैसे पहचानोगे, बोर्ड पे देखो, ये जो पैराबोला होता है इसका जो पीछे का हिस्सा है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर, देखो जरा इधर, इस ये वाला जो पैराबोला है ये किसके ऊपर टिका हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स के ऊपर नहीं टिका हुआ, देखो जरा, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो मुझे बताओ अब देखकर कि ये पैराबोला किसके ऊपर टिका हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर। जरा इधर देखो, ये पैराबोला भी किसके ऊपर टिका हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर। तुम सोच रहे होंगे मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं कि किस पर टिका हुआ है, मैं कोई सही फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करवाऊंगा, ना ही मैं रटवाऊंगा, मैं तुम्हें उसे टेक्निकली याद करने का तरीका बता दूंगा, और इतना बढ़िया तरीका है, नहीं कंफ्यूज हो सकते बिल्कुल भी। खैर वो तो मैंने समझाने के लिए करा था, अब मैं वापिस एक्स एक्सिस बना देता हूं, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में, समझ रहे हो ना, ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूं कि हटाई दिया। ये तो मैंने दो पैराबोला बनाए, और बताओ दोनों पैराबोला किस पर टिके हुए थे, वाई एक्सिस पर। अब बाकी के जो दो पैराबोला बनाऊंगा वो किस पर टिकेंगे, एक्स एक्सिस पर। देखो जरा, एक देखो इधर बोर्ड पे, एक थोड़ा छोटा बना रहा हूं, एक पैराबोला मैंने ये बना दिया, बताओ किस पर टिका हुआ है, एक्स एक्सिस पर, है ना। मैंने बताया था पैराबोला का जो पीछे का हिस्सा होता है, पैराबोला का जो पीछे का हिस्सा होता है वो जिस पर टिका हुआ होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मुझे बताओ ये पैराबोला एक्स एक्सिस पर टिका हुआ है ऊपर की तरफ, अब जरा नीचे की तरफ देखो, समझ में आया ना, देखो ज्वाइन नहीं हो पाया इस बार, कोई बात नहीं, हमने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। मुझे बताओ मैंने कितने पैराबोला ड्रॉ कर दिए बोर्ड पर तुम्हारे सामने, चार पैराबोला। क्या तुम्हें ड्रॉ करने आ गए, देखो कितना आसान है, तुम्हें क्या करना होता है, पैराबोला को टिकाना होता है, या तो एक्स एक्सिस पर टिकाओ या फिर वाई एक्सिस पर टिकाओ, वाई एक्सिस पर उधर की साइड, वाई एक्सिस पर इधर की साइड, एक्स एक्सिस पर ऊपर की साइड और एक्स एक्सिस पर नीचे की साइड। पैराबोला तो हमने टिका दी है, पैराबोला का ग्राफ तो बन गया, बस ग्राफ में तो इतना ही था। अब तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकी इक्वेशंस की, इनकी इक्वेशंस की। बोर्ड पे देखो, बहुत ही आसान चीज है, अगर ध्यान से समझोगे तो तुम्हें अभी के अभी याद हो जाएगा। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे, ये वाला पैराबोला किस पर टिका हुआ था, वाई पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आसान चीज है। ये वाला पैराबोला किस पर टिका हुआ था, वाई एक्सिस पर ना, और ये वाला पैराबोला भी किस पर टिका हुआ था, वाई एक्सिस पर। ध्यान रखना, जिस पर टिका हुआ होता है उस पर स्क्वायर। देखो मैं इक्वेशन याद करने का टेक्निक सिखा रहा हूं, ये पैराबोला किस पर टिका हुआ था, वाई पर, ये वाला पैराबोला भी किस पर टिका हुआ था, वाई पर, जिस पर टिका हुआ होता है उसका स्क्वायर, समझ रहे हो, इक्वल टू, इक्वेशन है ये पैराबोला की, देखो कैसे बनेगी। अब इधर देखो बोर्ड पे, जिस पर टिका हुआ था उसका तो कर दिया स्क्वायर, बचा क्या, एक्स। अब देखो इधर एक्स बचा हुआ है ना, इसकी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब तुम ये सोच रहे होंगे ये 4a कहां से आ गया, है क्या नहीं, ये जो 4a आया है ये 4a कहां से आ गया। तो इतना ध्यान रखो, क्या तुम्हें स्क्वायर वाली बात समझ में आई, मैं तुम्हें फॉर्मूले को टेक्निकली याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूं, मैं लॉजिक नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि कैसे याद रखने। बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि स्क्वायर किस पर लगाएं। क्या तुम्हें स्क्वायर समझ में आ गया कि किस पर लगाना है, जिस पर टिका हुआ होगा पैराबोला उसी पर क्या लगा देना है, स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब जरा इधर की बात करते हैं, बोर्ड पे देखो, इधर इस पैराबोला का फेस किधर है, एक्स डैश की तरफ है ना, देखो इस वाले पैराबोला का जो फेस है वो एक्स की डैश की तरफ है ना, इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो इक्वेशन में कितना सा फर्क है, इसका फेस कहां की तरफ था, पॉजिटिव की तरफ, और इसका फेस कहां पर है, नेगेटिव की तरफ। इसका फेस पॉजिटिव की तरफ है तो आया है 4ax, और इसका फेस नेगेटिव की तरफ है तो क्या आएगा, -4ax। बन गई इक्वेशन।
क्या तुम्हें दो पैराबोला की इक्वेशन टेक्निकली, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बढ़िया मेथड है, मैं ये भी नहीं कह रहा अभी की अभी चिपक जाएगी, लेकिन लॉजिक को जरा समझो। जिस पर पैराबोला टिका हुआ था उस पर तो हमने लगा दिया स्क्वायर। देखो y पर स्क्वायर, y पर स्क्वायर, बचा क्या x, बचा क्या x। तुमने क्या करा 4ax प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस की तरफ मुंह था और इसका फेस किसकी तरफ था, नेगेटिव की तरफ, तो माइनस का 4ax। अगर तुम्हें ये दो इक्वेशन समझ में आ गई, तुम्हें नीचे वाली तो आ चुकी है, समझो। देखो बोर्ड पे अब जरा नीचे देखना, ये पैराबोला किस पर टिका हुआ है, x पर, x का स्क्वायर। समझ में आई बात। बताओ ये पैराबोला भी किस पर टिका हुआ है, x पर, x का स्क्वायर। देखो मैं तो ग्राफ के साइडों में लिखता जा रहा हूं इक्वेशन वगैरह, तुम्हें क्या करना है थोड़ा सा ना नीचे स्पेस बना लेना, लेकिन जरा ध्यान दो, अगर तुम ग्राफ के पास ही लिख लोगे ना ये तो और भी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी, ग्राफ के साथ ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, ग्राफ के पास ही इक्वेशन मिल जाएगी और अभी और भी टॉपिक आने वाले हैं, सब चीजें यहीं पे मिल जाएंगी ग्राफ के पास ही। तो ध्यान रखना, तुमने इक्वेशन तो सीख ली बनानी। अब जरा नीचे भी देखो, देखो इधर ये पैराबोला किस पर टिका हुआ था, एक्स एक्सिस पे, है ना, तो x का स्क्वायर। ये पैराबोला भी किस पर टिका हुआ था, x पर, x का स्क्वायर। लगा दो इक्वल। बताओ बचा क्या, क्या बचा, y बचा। पहले इधर देखो, मुझे बताओ y बचा, और ध्यान रखना ये जो 4a वाली टर्म होती है ना ये तो सब में लगती है, तो देखो 4ay इक्वेशन तैयार हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब तुम फिर सोच रहे होंगे मैंने पॉजिटिव क्यों साइन दिया, इधर देखो 4ay के साथ कैसा साइन है, पॉजिटिव है ना, जब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। क्यों, जरा गौर करो, इस पैराबोला का फेस कहां की तरफ है, y का, पॉजिटिव की तरफ। मुझे बताओ ऊपर पॉजिटिव नहीं होता क्या, क्या ऊपर y की वैल्यूज पॉजिटिव होती है या नहीं होती है, पॉजिटिव होती है ना, इसलिए तुमने पॉजिटिव साइन दिया है इसको। मुझे बताओ इसका फेस नीचे की तरफ है और y की नीचे की तरफ वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। इसकी इक्वेशन बन गई -4ay। समझ में आया। क्या तुम्हें ग्राफ को देखकर इक्वेशन पता करने की टेक्निक आई, उम्मीद करता हूं आ गई होगी। इतना करने के बाद भी नहीं आई है तो उसमें फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर इतना एक्सप्लेन कर दिया है, तुम अंदाजा लगा सकते हो मैंने 10 मिनट इक्वेशन समझाने में लगा दिए और टेक्निकली याद करने में लगा दिए, वरना आधे से आधा टीचर ये लो ग्राफ फॉर्मूले लो रट लो, बस हो गया काम। ऐसा काम नहीं करने का है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन तो तुम्हें समझ में आ गई होगी चारों ग्राफ की। अब देखो सबसे पहला टॉपिक, ध्यान रखना, ये पैराबोला इस पॉइंट पर टच हुआ हुआ था ना, देखो जरा, ये पैराबोला इस पॉइंट पर टच हुआ हुआ था, समझ रहे हो ना, ये पैराबोला इस पॉइंट पर टच हुआ हुआ था और ये पैराबोला इस पॉइंट पर टच हुआ हुआ था ना। मुझे बताओ ये जो पैराबोला इस पॉइंट पर टच हुआ हुआ था, ये पॉइंट होता क्या है, 0 0 ही तो होता है ये पॉइंट। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट 0 0 नहीं होता, इसलिए कहा था मैंने ग्राफ बड़े बड़े बना लेना, थोड़े से छोटे छोटे बनाओगे घिचपिच हो जाएगी, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। भाई मैंने तो छोटे छोटे इसलिए बनाए क्योंकि मुझे चारों बनाने थे एक साथ और बोर्ड पर तुम्हें एक साथ समझाने थे, लेकिन तुम तो थोड़ा खुला खुला बनाना, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है इसमें। देखो किस पर टिका हुआ था, 0 0 पर। बताओ ये भी क्या है, 0 0, ये भी क्या है, 0 0, और ये भी क्या है, 0 0 है कि नहीं। ध्यान रखना पैराबोला जिस पॉइंट पर टच होता है, देखो इस पॉइंट पर टच हो रहा है, इस पॉइंट पर टच हो रहा है ना, जिस पॉइंट पर टच होता है उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। जिस पॉइंट पर टच होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि चारों पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, देखो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, 0 0, इस पैराबोला का वर्टेक्स भी क्या है, 0 0, और इस पैराबोला का वर्टेक्स भी क्या है, 0 0, और लास्ट पैराबोला का वर्टेक्स भी क्या था, 0 0। क्या तुम्हें चारों वर्टेक्स समझ में आ गए, जिस पॉइंट पर टच हुआ वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। मैंने एक में लिखकर दिखाया वर्टेक्स, तुम्हें चारों में लिखना है। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो मैं रजिस्टर में कभी भी चेक कर लूंगा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक के अंदर शो करके दिखाया वर्टेक्स, तुम्हें चारों फिगर के अंदर छोटा सा वर्ड लिखना है, वर्टेक्स। समझ में आ गया।
जो जो चीजें मैं समझाता जा रहा हूं ना उसको मैं रब करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अगर मैं समझाता ही रहा और रब करने रहा घिचपिच हो जाएगी। ठीक है, मैंने तुम्हें वर्टेक्स दिखा दिए, अब मैं वर्टेक्स को हटा रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर भाई दिक्कत होगी तुम्हें समझने में। वर्टेक्स तुम लोग मत काट देना, कभी तुम भी अपनी फिगर से वर्टेक्स काट दो। मैंने तो इसलिए हटाए क्योंकि मुझे क्या चाहिए भाई, बोलो, नहीं बोलोगे? मुझे क्या चाहिए? स्पेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। ये तो आ गई, देखो दो चीजें सीख ली, इक्वेशन, वर्टेक्स। मैं तुम्हें बता देता हूं कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, बताओ हद ही हो गई, 5 टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन टॉपिक में नहीं आता है, एक टॉपिक करा भी। अब अगला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। फोकस कहते नहीं इस पर फोकस करो, मैं भी यही कहता हूं, इस पर फोकस करो। अगर तुम्हें पैराबोला के अंदर फोकस पता चल गया ना, अगर तुम्हें पैराबोला के अंदर क्या पता चल गया, फोकस पता चल गया, समझो तुम्हारा सब कुछ निकल आया, जो जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। अगर क्वेश्चन ने जो जो हमसे पूछा है वो सब निकल आया, क्या पता चलना चाहिए? फोकस। अब जरा ग्राफ में देखते हैं कि फोकस क्या चीज है। देखो जरा बोर्ड पे, हमेशा ना फोकस आगे की तरफ होता है। फोकस कहां की तरफ होता है? आगे की तरफ। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो पीछे फोकस कर पाऊंगा या आगे फोकस करूंगा? आगे फोकस करेंगे। मान लो मैं इस समय ऐसे देख रहा हूं तो किधर फोकस करूंगा, इधर या इधर? इधर फोकस होएगा ना मेरा। इसका मतलब मैं 1 घंटे से उधर देख रहा था, सोने का सिक्का पड़ा होता है 1 रुपए का, तो उधर ही फोकस करूंगा भाई, सीधी सी बात है, सोने का सिक्का है। तो फोकस आगे की तरफ होता है। अब जरा इधर देखो, इस पैराबोला का फोकस आगे की तरफ होता है। देखो जरा इधर, इधर देखो, फोकस की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो, यहां पर ये फोकस का पॉइंट है। मुझे बताओ इसका फोकस कहां बनेगा? देखो इधर, इस पैराबोला का फोकस इधर बनेगा या इधर बनेगा? मैंने बोला आगे की तरफ होता है, फेस इधर की तरफ है, इधर बनेगा फोकस। इस पैराबोला का बताओ, इसका किधर बनेगा भाई, जल्दी बताओ। इस पैराबोला का नीचे की तरफ बनेगा, इस पैराबोला का बताओ, इस पैराबोला का ऊपर की तरफ बनेगा। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे क्या होगा पॉइंट भाई, 4 से ज्यादा क्या होगा? 4 होगा। y की वैल्यू क्या होगी? 0, मालूम है ना? देखो इधर, एक्स एक्सिस पर, तुम्हें याद है ना 10th चैप्टर में मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है, और ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट ऐसा ही तो होता है, y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मुझे बताओ ये तो पॉइंट बनेगा ज्यादा से ज्यादा 4,0, लेकिन हमें क्या पता वो पॉइंट क्या है? तो देखो, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, तुमने पॉइंट क्या मान लिया? a,0। समझ रहे हो ना? देखो इधर बोर्ड पे, जरा 2 मिनट के लिए देख लो बस। a,0 क्योंकि इस साइड था। अगर यही पॉइंट देखो इधर इस साइड है, अगर यही पॉइंट इस साइड है, मुझे बताओ तो क्या बनेगा? -a,0। मुझे बताओ, एक्स एक्सिस के इधर कोई पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के इधर कोई पॉइंट क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ रही है ना? क्या तुम्हें दो के फोकस समझ में आ गए? सबसे आसान तरीका बताऊं फोकस का, भूलोगे तो नहीं? मैं तो वो चीज हूं, हर एक टॉपिक को टेक्निकली याद करवा दूंगा, मैं सारी चीजें ना इक्वेशन से निकलवा दूंगा सारी, बस तुम्हें क्या समझ में आनी चाहिए? इक्वेशन। और मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट में ही समझ में आ गई होगी जब मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी। देखो फोकस कैसे, पहले तुम ग्राफ से समझ लो कि ग्राफ से फोकस कैसे निकलता है। जरा अब नीचे, ऊपर तो समझ में आ गया, जरा नीचे पर गौर करो बोर्ड पे। देखो अब पहले इसको देखते हैं। मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पर तो y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो फोकस हो गया 0,a। ये a है, समझ रहे हो ना? क्या तुम्हें इस वाले पैराबोला का फोकस समझ में आया? नीचे वाले का ऊपर की तरफ बनेगा। अब मुझे इधर बताओ जरा, इसका फोकस कहां बनेगा? नीचे की तरफ। बताओ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है y, नीचे की तरफ y क्या होता है? बोलो। नीचे की तरफ y होता है नेगेटिव। मैं ये छोटे छोटे लिख रहा हूं जानकर, क्योंकि भाई पैराबोला छोटे छोटे हैं, लेकिन तुम खुलकर तरीके से बनाना, बिल्कुल भी घिचपिच मिलनी नहीं चाहिए। मैं चेक कर लूंगा रजिस्टर में, गलत हुआ या खराब लगा मुझे जरा सा भी, फाड़ दूंगा पेज प्रॉपर, पहले बता रहा हूं मैं।
क्या तुम्हें फोकस समझ में आ गया? ग्राफ को देखते ही फोकस होते हैं सामने की तरफ, फोकस कहां की तरफ होते हैं? सामने की तरफ। अब मैं तुम्हें बताता हूं फोकस को इक्वेशन से फाइंड आउट करने का तरीका। देखो इधर बोर्ड पे ये थी ना इक्वेशन, इक्वेशन तो तुम बना ही लोगे। अब ये थी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इधर देखो, इधर क्या है? ए ले लो, एक्स की वैल्यू 0 बन गया। एक्स की जगह तुम्हें क्या लेना है? ए, और वाई की वैल्यू क्या डाल देनी है? 0। अब जरा इधर देखो फोकस याद करने का तरीका। बताओ ए के साथ क्या लग रहा है? माइनस। ए के साथ क्या लग रहा है? माइनस। एक्स की जगह ले लो माइनस है, वाई की वैल्यू 0। समझ में आया? अब जरा नीचे देखो, नीचे देखो इक्वेशन से बनाना सिखाऊंगा। देखो इधर ए है ना, वाई की वैल्यू ले लो ए, एक्स की वैल्यू 0 बन गया 0, ए। अब इधर देखो माइनस है, 0, माइनस है। बना रहे हो ना? एक बार फिर से बता देता हूं इक्वेशन से, क्योंकि पता है काम तो ज्यादातर तुम्हें किससे करने को मिलेगा? इक्वेशन से। काम तुम्हें ज्यादातर किससे करने को मिलेगा? इक्वेशन से, है ना? यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा कम स्पेस है भाई। जरा ये देखो, ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, देखो जरा इधर एक्स पर स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 0 और माइनस का ए, ये बन गया फोकस। चेक कर लो, यही आ रहा है। देखो इधर मैं फिर से बता रहा हूं, जिस पर स्क्वायर है 0 और माइनस का ए। ठीक है, खैर अगर ग्राफ से करना चाहते हो ग्राफ से कर लो, टेक्निकली समझना है तो वैसे समझ लो, है ना? लेकिन मुद्दे की बात है, सीख लो बस, जैसे मर्जी करो, जैसे आसान लगे वैसे करो। ग्राफ से ज्यादा समझ में आ जाता है बच्चों को, बिल्कुल सामने होता है ना वो ग्राफ की। अगर बेसिक नॉलेज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तो उसी से बढ़िया रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें ग्राफ से समझ में आ ही गया होगा। देखो इसके सामने वाला a0, इसके सामने वाला -a0, नीचे वाला 0, माइनस है, ऊपर वाला 0, है। ठीक है, अब जरा अगला टॉपिक देखते हैं। देखो मैंने दो चीजें बता दी, वर्टेक्स चारों में क्या होता है? 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना? फोकस बता दिया। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का बार बार ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूं। फोकस के बिना तुम काम नहीं कर सकते भाई, नाम में ही छुपा हुआ है फोकस। इस पर क्या करना पड़ेगा तुम्हें? प्रॉपर तरीके से फोकस। बिना फोकस के कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम इस एक्सरसाइज में या पैराबोला के अंदर। ठीक है, अगला टॉपिक है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? देखो वर्ड डायरेक्ट्रिक्स। तुम्हें किस चीज की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है बार बार? डायरेक्ट्रिक्स की। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है, ये तो मैं इक्वेशन से ही बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो मैं तुम्हें इक्वेशन से ही बताने वाला हूं, क्योंकि इक्वेशन से समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। इक्वेशन से समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर फोकस से समझना चाहते हो तो फोकस, मैंने पहले बताया था, सारी चीजें किससे निकल आती हैं? फोकस से। देखो जरा इधर देखो, ये था ना फोकस इस वाले पैराबोला का। देखो क्या है? -a ना, ये इक्वेशन x इक्वल टू माइनस है, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। देखो -a थी, -a किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। -a किसकी वैल्यू है? x की है ना, तो इक्वेशन क्या आ गई? x इक्वल टू -a। मुझे बताओ यहां पर ये जो a है ये किसकी वैल्यू है? x की। इसकी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू a। ये होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब जरा नीचे देखो, देखो ये रहा फोकस, इधर देखो वर्ड पे, ये है फोकस। बताओ ये -a किसकी वैल्यू है? x की है, y की? मुझे बताओ, ये वाला कोऑर्डिनेट y का होता है और ये वाला कोऑर्डिनेट x का होता है, तो ये वैल्यू किसकी है? y की। तो इसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -a। ये हो गई इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a। ठीक है, और इसकी देखो, इसकी यहां पर y की इक्वल टू वैल्यू a है। ये लॉजिक समझ में आया ना? जो फोकस होगा, ध्यान से सुनो, अगर तुमने फोकस निकाल लिया तो उसके बेस पर तुम क्या बना सकते हो? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बस छोटा सा फर्क है, देखो x इक्वल टू -a था ना,
डायरेक्ट्रिक्स के अंदर है ना इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। ये मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूं, ठीक है। और अगर देखो फोकस में ए था तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में माइनस ए हो जाएगा। अब जरा इधर देखो, y इक्वल टू माइनस ए था तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में प्लस ए हो जाएगा, और अगर y इक्वल टू ए था तो ये माइनस ए हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो ध्यान रखो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होनी चाहिए, फोकस। फोकस की बहुत जरूरत है, फोकस की बहुत जरूरत है। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, लेटस रेक्टम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने में अजीब लग रहा है बस। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, लेटस रेक्टम। क्या पूछता है, लेटस रेक्टम। जो जो मैं रेक्टेंगल वगैरह बनवा रहा हूं, जो जो मैं ड्रॉ करवाता जा रहा हूं, जो जो लिखवाता जा रहा हूं, वो तुम्हें प्रॉपर लिखने हैं अपने डायग्राम में। मैंने पहले बताया था डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना। अब देखो अगला बनाना है लेटस रेक्टम। ये बहुत आसान है, लेटस रेक्टम का कोई झंझट नहीं है। पहले पैराबोला की भी लेटस रेक्टम होती है 4a, दूसरे पैराबोला की भी 4a, तीसरे पैराबोला की भी 4a, और चौथे पैराबोला की भी 4a। चारों की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, चारों का लेटस रेक्टम कैसा होता है, सेम 4a। मतलब चारों के अंदर तुम्हें सेम फॉर्मूला लगाना है और लेटस रेक्टम की लेंथ निकल आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इन चारों फॉर्मूलों को पहले तो 2 या 3 मिनट के लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ लो और समझ लो। जो मैंने नोट तुम्हें दे रखा है उसके अंदर पैराबोला के मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, चारों के हिसाब से, चारों इक्वेशंस के हिसाब से, ठीक है। वर्टेक्स है, उसके अंदर फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सिस है, लेटस रेक्टम है। तुम सोच रहे होंगे मैंने एक्सिस नहीं बताया, एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही क्वेश्चन पूछता है एक्सिस, है ना। और अगर आएगा भी तो मैं हाथों हाथ बता दूंगा, एक्सिस में कुछ नहीं होता, एक्सिस तो बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल लेगा। तो मेरे कहने पर पहले तो इन चारों डायग्राम को 3 या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा समझ लो, और जो मैंने फॉर्मूले टेबल में दे रखे हैं उनको रफली रीड आउट करने की कोशिश करो, दिमाग में चिपकाने की कोशिश करो, तभी तुम आगे क्वेश्चन कर पाओगे।